विधानसभा क्षेत्र में आज एक हादसा हुआ है और मैं घायलों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ और प्रशासन से मैं ये कहता हूँ कि उनके जो ईमानदारी और उनके जो स्वास्थ्य को लेकर और हॉस्पिटल में जो स्टाफ है आप तुरंत आदेश दें ताकि उनको जो है फर्स्ट एड और जो उनको हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ मिल सके, स्वास्थ्य की फैसिलिटी मिल सके। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत सी बातें ऐसी भी कही और अपनी जो घोषणाएँ जो आज उन्होंने अपने संबोधन में रखी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत देर कर दी क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और जिस बात को लेकर कर्मचारी वर्ग जो है इतने वर्षों से संघर्षरत थे अपनी बात मनवाने के लिए, आज चुनावी वर्ष में अंतिम फेज़ में जो है आपने ये घोषणाएं करी। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए आप। और इसके अलावा जो तथ्य उन्होंने जो बताए तो वो एक बात थी, स्कूल खोले गए लेकिन स्कूल में जो शिक्षा में जो गुणवत्ता होनी चाहिए उसका भी दायित्व इस प्रदेश सरकार को होता है। और पूर्व में जो सरकार रही तत्कालीन जो हमारे मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने बहुत संस्थाएं खोली। चाहिए ये था कि उन संस्थाओं को जो हमारा जो शिक्षा का ढांचा था उसको सुदृढ़ करने के लिए वहाँ पर आप स्टाफ वहाँ पर मुहैया करवाते। आज बहुत से कॉलेजेस में जो है स्टाफ की कमी है। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ, आज हमारे अगर डिग्री कॉलेज की बात करें हरकी की, तो वहाँ पर प्रवक्ता जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के वो नहीं है, हिस्ट्री के जो प्रवक्ता नहीं है। इस तरह से अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो स्वास्थ्य विभाग में 50% जो है वो हेल्थ वर्कर्स जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से आज हमारे जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है और वहाँ के जो लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। आज मैं ये भी कहना चाहता था माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि जो वो घोषणाएं करके आए थे अगस्त माह में, तो वो उनमें से वो घोषणाएं भी पूरी नहीं करी। बीडीओ ऑफिस खोलने के बारे में उन्होंने दाड़ला घाट में कही थी अगस्त माह में, वो जो घोषणा जो सिर्फ घोषणा बनकर रह गई और वो घोषणा उन्होंने अभी वित्त विभाग द्वारा एक अखबार के माध्यम से मुझे पढ़ने का मौका मिला कि वो कहते हैं कि ये फिजिबल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार और जो अधिकारियों के बीच में सामंजस्य की कमी है और जो मुख्यमंत्री की घोषणा होती है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और अधिकारियों को चाहिए कि उस घोषणा को पूरा करें, विभाग को चाहिए उस घोषणा को पूरा करें। और दूसरी जो और घोषणाएं थी, चाहे वो सब डिवीज़न पीडब्ल्यूडी का जो खोलना था, जयनगर में सब डिवीज़न आईपीएच का खोलना था जो कुनिहार में, वो भी लंबित पड़ी हैं। और इससे पूर्व मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा के प्रति सरकार कितनी गंभीर है। 2020 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय कुनिहार आए थे और कुनिहार में हाटकोट पंचायत में उन्होंने अटल आदर्श विद्यालय खोलने की जो घोषणा की थी, अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। मैंने विधानसभा के सत्र में ये मैंने पूछा भी था सरकार से कि वो कब तक पूरा होगा और बड़े एक मैं समझता हूँ कि हास्यास्पद भी रही और दुर्भाग्य की बात है कि जो घोषणा मुख्यमंत्री ने करी उसका मुझे जवाब ही आया मेरे प्रश्न में जो मैंने किया था विधानसभा में कि ऐसी कोई घोषणा ही नहीं करी है। तो ये भी एक सोचने की बात है। और इसके अलावा जो और अन्य जो घोषणाएं जैसे सायर मेले का दर्जा बढ़ाकर राज्य स्तरीय करने की घोषणा की थी, वो भी उन्होंने अभी पूरी नहीं की है। मैं ये कहता हूँ कि सार्वजनिक मंच से जब मुख्यमंत्री इस तरह की घोषणा करते हैं तो वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पूरी नहीं होती है और वो झूठी घोषणाएं साबित होती हैं तो उससे एक विश्वास टूटता है। और लोकतंत्र में एक आम जनता का नेताओं के प्रति जो एक विश्वास है वो बना रहना चाहिए। विश्वास ही एक कड़ी है जो हमें जनता के से जोड़ी रहती है। यानी उनकी कथनी और करनी में अंतर है। मैं तो ये कहता हूँ कि कथनी और करनी में अंतर है। आज जिस तरह से जो उन्होंने आज आंकड़े भी प्रस्तुत किए, मैं समझता हूँ कि वो तो कागजी आंकड़े हैं, लेकिन जो हालत ज़मीनी हालत कुछ और ही बयां कर रही है। तो ये चीज़ इनको ये करनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात जो आज उन्होंने, ठीक है, उन्होंने जो इनकम का जो स्लैब उन्होंने घटाया कि 35,000 से जो है बढ़ाकर 50,000 किया। आज कंपेशनेट ग्राउंड पे जो पात्र लोग हैं उनको भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। उनकी आय को देखते हुए भी जो है उसमें भी बढ़ोतरी करनी चाहिए थी।
ताकि जो है हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो पात्र वो उनको नौकरी मिल सके। आज वो सर्टिफिकेट लेने के लिए दर दर भाग रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है कि आय अधिक होने की वजह से। आज जब आप पे स्केल लागू कर रहे हैं, आज आप हमारी जो आर्थिकी बढ़ी है और उसमें उसके हिसाब से जो कंपेशनेट ग्राउंड पे जो पात्र युवा जो हमारे नौकरी सरकारी नौकरी जो चाह रहे हैं, उनकी भी जो आय सीमा बढ़ानी चाहिए थी। तो आज ये भी घोषणा करनी चाहिए थी। तो लेकिन चुनावी वर्ष है, मुख्यमंत्री चुनाव को देखते हुए जो है उन्होंने जो घोषणाएं करी उनका स्वागत है, क्योंकि चाहे देर से की, लेकिन उसका लाभ जो है हमारे कर्मचारियों को मिलेगा, उसका जो लाभ है आम जनता को मिलेगा। और इसीलिए राजनीति में हम लोग रहते हैं, राजनीति में हम जो है हम सेवा भाव से आगे बढ़ें और ताकि लोगों का विश्वास जीत सके। लेकिन अभी ये मैं कहना चाहूँगा कि चाहे जितने मर्जी लुभावने वादे करें, जनता ने इन 4.25 वर्ष का जो कार्यकाल देखा है और जो त्रस्त जनता को होना पड़ा है महंगाई से, बेरोज़गारी से, और जो मूलभूत सुविधाओं का जो ढांचा यहाँ पर जो है अस्त व्यस्त हुआ है, इसका जवाब जो है आने वाले जो आम चुनाव हैं उसमें ज़रूर जनता देगी। और 2022 के जो आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएगी, ऐसा मेरा मानना है।